इसका यूज हम बेसिकली कहां देखने को मिलता है, तो हमारे प्रिज्म, उनमें बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, अगर मैं प्रिज्म की बात करूं, नंबर सेकंड, अगर हमारे को दिया है एक राइट एंगल, आइसोसेल्स प्रिज्म, उसमें क्या है, ये एक प्रिज्म है, इसके दोनों एंगल कितने हैं, मान लो एक 90 डिग्री का है, तो दोनों एंगल कितने हैं, 45 डिग्री के हैं। ये एंगल कितना है गुड़िया, दिस इज 45, ये वाला एंगल भी कितना है, 45 है, ये एंगल कितना है, 90 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक रे इसमें नॉर्मल एंटर करती है, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर एंटर करती है, ध्यान से देखना सारे, ये तो जा रही है, तो हमें पता है जब भी कोई रे नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है तो विदाउट बेंडिंग सीधी निकल जाती है। ये लाइट यहां से सीधी निकल गई विदाउट बेंडिंग, तो हमें पता है इस वाली सरफेस का अपना एक नॉर्मल होगा, इस सरफेस का 90 डिग्री, ये तो होगा नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल। ये एंगल कितना है यहां से, दिस इज 90, ये एंगल कितना है, 45, तो ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ कर सकते हैं ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। अब ये एंगल, ये इस सरफेस पे ये कैसा है, 90 है, 90 तो है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये बचा वाला एंगल भी कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। और अभी हमें पता है कि ये प्रिज्म ग्लास का बना होता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री का होता है। और यहाँ पर जो लाइट इंसिडेंट हो रही है डेंसर मीडियम में, वो कितने डिग्री से इंसिडेंट हो रही है, 45 से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन नहीं क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट क्या होगी, सेम मीडियम में क्या होगी, बैंड हो जाएगी। और जब लाइट सेम मीडियम में सेम एंगल से तो बैंड होगी, तो ये लाइट यहाँ से सेम मीडियम में बैंड होती है, इसका ये वाला एंगल भी कितना होता है, 45 डिग्री का होता है। लेकिन जैसे 45 डिग्री से बैंड होगी तो इसकी डायरेक्शन कहां पे आ गई, नॉर्मल की डायरेक्शन में आ गई, ये रे क्या होगी, सीधी बाहर निकलना, नहीं है बात समझ में। तो ये वाला जो रिफ्लेक्शन है, इसमें कितने TIR हुए, कितने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुए, एक, ये तो हुआ, और कितने डिग्री से हुआ, 90 डिग्री से, ये टोटल TIR कितने से हुआ, 90 डिग्री से। इसका मतलब ये हुआ जो रे है इसमें, रे बैंड कितने से हुआ, बैंड एट 90 डिग्री, और TIR कितने इसमें, दिस इज 1। अब इसका यूज कहां होता है, इस वाले का, जिसमें ये लाइट यहां से बढ़ के बैंड होती है, इसका यूज होता है पेरिस्कोप में। कहां यूज किया जाता है, पेरिस्कोप में। इसका बेसिकली पेरिस्कोप कहां यूज करते हैं, आपने देखा जो समुद्र के अंदर जो हमारे जो गोताखोर होते हैं, जो अंदर पानी के अंदर रहते हैं, अब उनको बाहर का देखना है कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, अंदर रहकर पानी के अंदर बाहर का सब कुछ पता लगा लेते हैं कि बाहर क्या होता है। स्कूबा डाइविंग करते हैं ना, जो डाइविंग करते हैं स्कूबा डाइविंग, उसमें क्या करते हैं कि नीचे बंदा जो डाइविंग कर रहा है नीचे, वो ऊपर क्या हो रहा है उनकी सभी गतिविधियों के बारे में जानता है। उसमें बेसिकली देखो होता क्या है, इसी से इन्हीं का यूज किया जाता है। देखो यहां से एक लाइट ऐसे गई, ये लाइट हमारा एक प्रिज्म ऐसा है, यहां से लाइट पड़ के क्या होगी बेटे, यहां से बैंड होगी, ये तो रास्ते में जाएगा। अब यहां पे क्या करते हैं, एक नया समझ बेटे, अब ये लाइट क्या होगी, यहां से जैसे इंसिडेंट होगी तो नॉर्मल की डायरेक्शन में जाएगी, यहां से इसके साथ एंगल बनेगा, यहां से नया समझ में। अगर वही सेम 45 का है ये वाला एंगल, ये 90 का है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 45 का, और ये 45 का, तो ये भी 45 का, तो लाइट रे क्या होगी, सेम मीडियम में बैंड हो जाएगी, और कैसे निकल जाएगी, यहाँ सामने निकल जाएगी। ऐसे सेम यहाँ से लाइट रे जाएगी, ये सामने गई और यहाँ से बैंड हो गई। तो यहाँ बाहर का जो भी स्ट्रक्चर था वो हमें कहाँ नजर आएगा, ए यहाँ नजर आना, नहीं है किसी समझ आएगा। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है इसका हम यूज कहां करते हैं, दिस इज नोन एज क्या, पेरिस्कोप। तो पेपर में कभी पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो राइट एंगल जो हमारा आइसोसेलेस जो प्रिज्म है, इसमें जब हम लाइट ऐसा इस परपेंडिकुलर के नॉर्मल डालते हैं तो इसमें रे जो बैंड होती है वो कितने 90 डिग्री से बैंड होती है, लेकिन इसका हम अल्टीमेटली यूज कहां पे करते हैं, पेरिस्कोप के अंदर यूज करते हैं। इसी तरह से अगर मैं आपसे नंबर दूसरा बोलूं, नंबर सेकंड, ये रे यहां से ना जाके, ध्यान से देखिए, ये रे यहां से ना जाके ये रे यहां से पड़ रही है नॉर्मल टू सरफेस, ये एंगल कितना है 45, ये भी कितना है 45, और ये कितना है 90। अब मुझे इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे भाई, ये सरफेस तो नॉर्मल हो गई, अरे ये 90 डिग्री पे पड़ गई, तो ये वाला एंगल कितना है यहाँ से 90 का, इस वाले सरफेस का ये क्या है नॉर्मल। अगर ये एंगल 45 है और ये एंगल कितना है 90 का है, तो ये वाला एंगल ट्रिग्नोमेट्री से कितना होगा 45 का होगा। इस वाले सरफेस पर ये कितना है 90, ये तो रे है,
अब ये 45 का है और ये इस पर 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45। तो इंसिडेंट एंगल मेरा कितना है 45 और क्रिटिकल एंगल ग्लास का कितना होता है 42 डिग्री का। तो ये लाइट क्या होगी, सेम मीडियम बैंड होगी, कितने एंगल से, सेम एंगल से बैंड हो जाएगी। तो ये रे यहां से गई और ये यहां पे जाके बैंड होगी, कितने डिग्री के एंगल से होगी 45। लेकिन इस वाली सरफेस का नॉर्मल तो ये है। अच्छा, अगर ये 45 डिग्री का एंगल है, इस सरफेस पर ये नॉर्मल है, नॉर्मली तो है, ये 45 का, तो ये भी कितना होगा 45। अगर ये 45 है तो ये अल्टरनेट एंगल होगा, तो ये एंगल भी कितना हो गया 45। तो यहां से जो लाइट इंसिडेंट हो रही है उसका इंसिडेंट एंगल कितना है 45, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो लाइट क्या होगी सेम मीडियम में बेंड करेगी। और जब सेम मीडियम में बेंड करेगी कितनी डिग्री से 45 से, और किसकी डायरेक्शन में जा रही है, इस सरफेस का, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल डायरेक्शन में निकल गई। अरे नहीं है, तो इसमें जो TIR हो रहा है कितने डिग्री के एंगल से हो रहा है, आंसर है 180 डिग्री से। ये कितने से हुआ 90, ये कितने से हुआ 90, तो 90 डिग्री से कितना होता है 90 कितना होता है 180 नहीं होता। नहीं आया बात समझ। इसका यूज हम बेसिकली कहाँ करते हैं, बाइनोकुलर में करते हैं, जो कैमरे नहीं होते, दूरबीन नहीं होती, दूरबीन बाइनोकुलर, उसमें हम इसका यूज करते हैं। नहीं है बेटे समझ, करते हैं बेसिकली कहाँ यूज करते हैं, दूरबीन वगैरह में यूज करते हैं। और अगला देखो, यही एक हमारे पास सेम है, नंबर थर्ड। अगर मैं अब रे ऑफ द लाइट यहां से इंसिडेंट करूं, ये कितना है 45, ये भी कितना है 45। अगर मैं एक रे को यहां से इस डायरेक्शन में इंसिडेंट करूं तो इसका रे डायग्राम कैसा होगा देखना। तो आपको पता है इस सरफेस का नॉर्मल यही तो होगा। अगर ये एंगल कितना है 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी 45 का होगा 45। ये इस सरफेस पर ये कितना है 90, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 का होगा नहीं होगा 45। और अगर ये 45 का होगा तो ये रे क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 का है, और क्रिटिकल एंगल कितना है 42 का। तो लाइट रे क्या होगी सेम मीडियम में बैंड हो जाएगी, कितने डिग्री से 45 से। और ये किसकी डायरेक्शन में जा रही है नॉर्मल, तो नॉर्मल डायरेक्शन में बैंड होगा। नहीं है समझ में। और सुन, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एंगल ऐसे ना होके ये एंगल में बदल दूं, ये एंगल यहां पे कितना है, तो आंसर है ये एंगल कितना हमारा 30 डिग्री का है, कितने, या 60 डिग्री का है, कितना है 60 का। ये एंगल कितना है 30 डिग्री का। और मैं आपसे बोलूं कि यहां से एक रे ऐसे पड़ती है, ये रे गई यहां पे, अगर ये रे यहां पे गई तो इसका मुझे फिर से रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो हमें पता है कि अगर रे यहां से जा रही है तो इस सरफेस का नॉर्मल तो यही होगा। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री का। अगर ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री का। अगर ये एंगल 60 डिग्री का होगा तो लाइट का इंसिडेंट एंगल अभी भी क्रिटिकल एंगल से क्या है ज्यादा है, तो लाइट रे क्या होगी सेम मीडियम में बैंड होगी। अच्छा, कितने डिग्री से होगी 60 डिग्री से होगी। नहीं है समझ में। अब ये वाली सरफेस पे जाके पड़ा, इस सरफेस का तो नॉर्मल ये होगा, और ये तो है नॉर्मल इस सरफेस का, दिस इज नॉर्मल। आपको पता है अगर ये नॉर्मल है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री का, और इस सरफेस पे ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, दिस इज कॉल्ड क्या 60 डिग्री। ये बात समझ में आई। अब एक बात बताओ, इस वाली सरफेस पर, इस वाली ये सरफेस थी ना, इस पर ये एंगल कितना है 90 तो है, नॉर्मल है ना। अगर ये 60 डिग्री का तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री का, और ये 30 का। अब तुझे पता है ये इस लाइन पर एंगल कितना बनता है 180 का, और ये 60 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 120 डिग्री का। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाए, इस वाले ट्रायंगल में, ये छोटे वाले में, ये 120 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री का। अब देख एंगल ऑफ इंसिडेंट मेरा कितना है 30 डिग्री का, और ये कितना है 42 का, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से कम है ना, तो लाइट क्या होगी रिफ्लेक्शन शो करेगी। लेकिन लाइट जगह से ये डेंसर से रेयर, तो क्या होगी इससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। नहीं है समझ में। तो आप देखना जरा, इसी तरह से अगर मैं तुम्हें ये दूं, ये वाला है, ये कितने डिग्री का 45, कितने का है 45, ये भी कितने का है 45, ये कितने का है 90 का, और एक रे ऐसे एंटर कर रही है, तो इसका रे डायग्राम बनाइए। तो कैसे होगा, तो हमें पता है ये 45 का ना बेटे, ये कितने का है 90 का, इसका नॉर्मल ये तो होगा। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी 45, अगर ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि इस पर नॉर्मल है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, तो लाइट क्या होगी सेम मीडियम में बैंड हो जाएगी। ए इधर बैंड हो गई नहीं हो गई। तो अगर ये एंगल 45 का, ये 45 का, तो ये एंगल भी कितना होगा 45 का, और इस पर ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45 का। और इस वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये 45 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45। इस वाली सरफेस का ये नॉर्मल है, तो ये वाला एंगल कितना है 45।
तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 45, क्योंकि ये इस पे नॉर्मल है, ये 45 है तो ये भी 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है ना, तो लाइट क्या होगी, सेम ही दोबारा से बैंड होगी लाइट। नहीं है समझ में? फिर से देखना, देखो जरा, अलग अलग रेट आएगा ना बनते बेटे। ये एंगल कितना था हमारा, इसमें कितना था भाई, पिछले वाला ये 30 था ना, अरे 30 तो था, ये 30 है और ये कितना है 60। अब यहाँ से रे डायग्राम बेटे पेपर में ड्रॉ करने के लिए आते हैं। यहाँ से रे अगर अब नॉर्मल ऐसे जा रही है तो ये तो 90 बन गया, ये 30 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा 60। इस सरफेस का नॉर्मल होगा तो ये एंगल कितना बना 30। तो देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 नहीं बन रहा, तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल कैसा होता है 42। तो लाइट क्या होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल वर्ल्ड। आगे ड्रॉ करने कैसे ड्रॉ किए जाते हैं, तो ये कंडीशंस होती हैं। अगर आपको 45 से दिया जाए और कैसे भी एंगल दिया जाए तो आप आसानी से इनको ड्रॉ कर सकते हैं।